नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं श्री धर्मपाल जी खुड़ियाल, जिन्होंने राजकीय सेवा 30 साल 8 महीने 8 दिन की पूरी की है और आज उनका रिटायरमेंट का दिन है। मेरे साथ ही हैं गुरप्रीत सिंह जी और इधर और सिंह जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अभी उनके घर चलते हैं। स्कूल से उनको विदा कर चुके हैं, अब उनके घर जाकर और वहाँ देखते हैं। कोई नहीं, एक की गली नहीं आप ऊपरली गली ले लिया ना, आह गली कितने खड़ाई है सज्जे हथ मोड़ के ठल जो इधर ही जाना। पदार्पण है। दिव्य जोत से जोत सजी, सज गया प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको अभिनंदन है। ज्ञान की अलख जगाने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन। के जीवन का अहम दिन होता है, क्योंकि इस दिन नौकरी पेशा इंसान सकुशल अपनी बहुत ही कम लोगों को के जीवन में ऐसा अवसर आता है होते हैं। शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं हमारे खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही है आपका जीवन। अब मैं इतना कम है। आप में दो शब्द बहुत ही कम है। धर्मपाल जी को मैं अक्सर धर्मेंद्र जी कहता था, आज भी धर्मेंद्र जी कहता हूँ, अकेले में कहता हूँ। मुझे याद है जब धर्मपाल जी का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो ये मेरे को मिले और बोले जी मेरे को तो साइकिल ही चलानी नहीं आती है, मैं गुड़िया पहुंचूंगा कैसे। तब मैंने इनको कहा भैया और कहीं ट्रांसफर करा ले, वहां तो टाइम से जाना पड़ेगा। तब मुझे पता नहीं था
कि ये मेरे कुछ लगते हैं परिवार में। जैसे मुझे पता चला, मैंने इनको कहा भैया मैं लेके आपको रोज मैं जाऊंगा लेके, आप टेंशन मत लीजिए, आप गुड़िया आइए। और यहाँ आकर इन्होंने बिल्कुल हमारी बात रखी और मेरे साथ करीब 6 साल इन्होंने काम किया, बहुत ही शानदार काम किया। कोरोना काल में इनको जो ड्यूटी सौंपी गई उनको भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से निभाया। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। खुडियाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कोई कलंक नहीं है इनके ऊपर, साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि इनका आगे का जीवन स्वस्थ रहे, ये दीर्घायु रहे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। गुड़िया का पूरा स्टाफ और बच्चे बहुत ही बढ़िया रहे, आज भी बढ़िया हैं। ऐसा स्कूल, ऐसा प्रबंधन बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है और हमें इस बात की खुशी है कि स्टाफ थोड़ा कम हो गया। और आ जाएगा स्टाफ अभी। तो सभी स्टाफ साथियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने आज तक रखा है वैसा ही इसको रखना। अभी मेरी मेनका जी से बात हो रही थी, मेनका जी भी हमारे बीच आज आए हुए हैं। ये सीधे रोटी पकाते पकाते गुड़िया आए थे, घर से सीधा ही रोटी पकाते पकाते। मेरे कहने लगे मेरे को काम नहीं आता। मैंने कहा जी काम हम सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आज ये कहते हैं कि वहां मेरा जी नहीं लग रहा, तो गुड़िया आ जाओ। तो ऐसा है हमारा गुड़िया, यहां से गया उसका जी नहीं लगा। इसी परंपरा को सभी स्टाफ साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इसको बनाए रखना, स्नेह बनाए रखना, प्यार मोहब्बत बनाए रखना। बहुत आभार आपका। पुनः धर्मपाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं, स्टाफ को शुभकामनाएं, बच्चों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बता रहे हैं इनके प्रेम, आपसी प्रेम को दर्शा रहे हैं। इसी के साथ साथ में श्री चेतराम जी अध्यापक, धन्यवाद सर। रिटायर्ड अध्यापक, इनका हम स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये मंच पर अपनी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित होकर धर्मपाल जी वंदन करें। आदरणीय प्रधानाध्यापक, विद्यालय स्टाफ और मेरे जितने भी यहाँ उपस्थित साथी, सभी को मैं धर्मपाल जी के रिटायरमेंट पे खुशियाँ भरी बधाइयाँ देता हूँ। और धर्मपाल जी के बारे में तो आपने प्रधानाध्यापक जी ने भी बता दिया है, लेकिन हमारा बहुत पुराना साथ, हम बचपन के साथी थे और हमारा विद्यालय भी एक ही रूट पे था। तो पहले भी हम आपस में
परिचित थे। इनको मैंने देखा, इनका स्वभाव, इनकी कार्यशैली, लेकिन धीरे धीरे ये तो समय है, वक्त है, वक्त के साथ सब कुछ होता है। मैं यही कामना करता हूँ कि दीर्घायु रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छा कार्य करें अपने नए कार्य क्षेत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। विदाई तो 10 चिड़िया बच्चों की तरफ से मैं धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि आपसे सतगुरु, आप जैसे सतगुरु किस्मत रोशनी भर गई, नूर से खिल उठे, जीत जाएंगे हमको है ये यकीन, आपके मार्गदर्शन में हम चल पड़े, आपके मार्गदर्शन में हम चल पड़े। इनके अंदर एक तो ये बड़े ईमानदार हैं। इन्होंने अपनी क्लासों में 1 से लेकर 5 तक विद्यार्थियों को खूब पढ़ाया। इनके द्वारा दिए गए जो विद्यार्थी पढ़ाए हुए आगे जब हमारे पास आए तो वो अच्छे विद्यार्थी थे। इनका थोड़ा ये लंबी कटकाठी की है, इनका रोग भी ज़्यादा है। इनके द्वारा जो पीठ के बच्चा जो आगे निकला हुआ है ना, वो कभी 10वीं 12वीं तक कभी बिगड़ा नहीं। इनकी आवाज़ भी काफ़ी दमदार थी। ये दूर से इनका जब एक बार जोर से बच्चों को बोलते थे तो वहीं बच्चे सारे शांत हो जाते थे। तो इन्होंने जैसा अनुशासन हमारे विद्यालय में बना के रखा, वैसा अनुशासन और कोई अभी तक तो टीचर बना नहीं पाया, क्योंकि इनकी कदकाठी काफ़ी मजबूत थी और इनका हाथ भी बच्चों को पता है काफ़ी भारा था। पोषाहार के जो दायित्व था उसको निभाया। उसके सिवा विद्यालय के अंदर SMC के गाँव वालों से जितना भी संपर्क करना रहता था, जब भी हमें गाँव की आवश्यकता पड़ती थी, हमारे रिटायर प्रधानाचार्य जाने के बाद या अपने जफार मोहम्मद जी के जाने के बाद गांव से संपर्क के लिए सबसे पहले इन्हीं का नाम आता था। जब भी कोई समस्या आती है, गांव वालों से मिलना पड़ता, तो इनका क्योंकि व्यवहार बड़ा ही अच्छा था और गांव के अंदर जाके लोगों से मिलके ये और लोग दोनों ही बड़े खुश थे। तो आज इनकी रिटायरमेंट अभी ये जा रहे हैं, इनकी कमी हमें महसूस होगी, मगर जाना आना लगा रहता है कि सरकारी नौकरी में आदमी को आता है और उसके बाद रिटायरमेंट उसका होना निश्चित है। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। SDMC अध्यक्ष हमारे भी श्री मान सिंह जी व्याख्याता और श्री मदनलाल जी वृक्षव्यापक का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं श्री मान सिंह जी को निवेदन करता हूँ करें। हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुड़िया के स्टाफ का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
श्री भूप जी से निवेदन करूंगा अपना आशीष जफार जी से निवेदन है। अब मैं श्री राम कुमार जी श्री मान सिंह जी व्याख्याता सबसे पहले सम्मानित मंच प्रिंसिपल महोदय सुनीता जी कस्बा और जपार मोहम्मद जी, दलवीर जी जाखड़ जी, पूर्व प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ, आज का दिन धर्मपाल जी को मेरी तरफ से और पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक लगभग इनकी जो नौकरी है वो ग्राम पंचायत गुड़िया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रही है और इनकी जो भूमिका थी वो यानी कि ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा इनका। ऑलराउंडर के माना जैसे कोई भी सब्जेक्ट इनको दे दिया जाता था ये स्कूल में पढ़ाते थे। तो गांव के अंदर जब तक ये रहे इन्होंने स्कूल के अंदर जितना भी सहयोग अपनी ओर से रहा, पूरी गांव की तरफ से रहा, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और स्कूल के अंदर पूरा सहयोग करते थे। की तरफ से पूरे स्टाफ की तरफ से धर्मपाल जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और दिन दुगनी रात दुगनी जो दिन की आगे का फ्यूचर है वो भी एक अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करें और गांव के अंदर समय समय पर ये संभालते रहें। तू है अर्जुन कृष्णा भी तू, तुझमें है त्याग तपस्वी भी तू, तुझमें है पुरुषार्थ ओजस्वी भी तू। इन्हीं लाइनों के साथ आगे बढ़ते हुए इनका सेवारंभ 23 दिसंबर 1992 को हुआ और सेवानिवृत्ति आज दिनांक 31 अगस्त 2023 को हो रही है। माँ भारती के चहेते लगनशील, कर्मठ, अनुशासन प्रिय, मनीषी हर पल में मस्त विराट व्यक्तित्व का जन्म 30 अगस्त 1963 को राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के गांव नाथवाना में मिट्टी से लगाव रखने वाले किसान परिवार पिता श्रीमान गणपत राम, माता श्रीमती मानकोरी देवी की सुंदर कोख से हुआ। माता पिता के वात्सल्य से सराबोर और अपने भाइयों व बाल सखाओं के साथ आपका बाल्यकाल अटकेलियां करता हुआ गांव नाथवाना में ही बीता। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च शिक्षा के लिए स्वामी केशवानंद जी की तपोभूमि शिक्षा नगरी संगरिया की ग्रामोत्थान विद्यापीठ की ओर रुख किया, जहां से आपने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व शिक्षक प्रशिक्षण 2 वर्ष का डिप्लोमा किया। औपचारिक शिक्षा में पारंगत युवा मन मंदिर में राष्ट्र सेवा की आरजू थी। धरती धोरानी राजस्थान को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुनते हुए आपका ख्वाब अध्यापक पद पर मुक्ति पाकर पूरा हुआ। राजकीय सफरनामे के रूप में प्रथम आगाज 23 दिसंबर 1992 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय 63 FA पंचायत समिति कर्णपुर से हुआ। तत्पश्चात आपका ये अद्भुत सफरनामा अनवरत जारी रहा। 15 जुलाई 1997 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 DLP ग्राम पंचायत नाथवाना में रहा। आपके जीवन में एक अप्रिय घटना घटी, जो कि 23 जुलाई 2009 को सड़क दुर्घटना में आपने अपनी अर्धांगिनी को खो दिया था, लेकिन आपका सफर अनवरत चलता रहा। 26 जुलाई 2016 से आज तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ में अध्यापक L1 के रूप में पदस्थापित रहे, जहां से आपके व्यक्तित्व को हमने बहुत ही करीबी से देखा। सादगी, संवेदनशीलता जैसे गुणों से युक्त आपका व्यक्तित्व नारियल सरीखा है, जो अंदर से कोमल और ऊपर से कठोर। द्रोणाचार्य जैसे गुरु पद पर सुशोभित रहते हुए आपने हजारों नादान परिंदों को बेहतरीन तालीम और संस्कारों से उन्नति के पथ पर प्रवास भरना सिखाया। समय का साथी कब रुकता है, राजकीय सेवा के 30 वर्ष 8 माह 8 दिन के सफरनामे में इतिश्री लिख आखिरी पन्ने को पलटती हुई तनिक विश्राम हेतु उंगलियों की कल अब कलमदान की ओर बढ़ रही है। आपके दीदार की कहानी सुपुत्र भूपेंद्र खुरियाल, विपुत्र विभाग, पुत्र विभू श्रीमती अमन अध्यापक, पुत्री दामाद पूनम श्री सुशील कुमार व कविता श्री सुशील कुमार, बैंक पीओ भ्राता भाभी श्री साहराम, श्रीमती परमेश्वरी देवी, श्री रूपराम, श्रीमती कलावती देवी, श्री इंद्राल, श्रीमती कमला देवी के चिर प्रतीक्षारत सगल नयन इस शाब्दिक अभिनंदन को पूर्णता प्रदान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जीवन के 60 वर्ष देखने के बाद भी अल्लाह की मस्ती लिए यह करमपुर सरकारी सफर पूर्ण कर सकल बंधनों से नैसर्गिक मुक्ति लेकर कारवां से दूर इस लाल में कि इन तमाम नजरों से ओझल होने को आतों लगता है। कल भोर की सुनहरी किरणें स्वाध्याय, समाज सेवा, नियमित व्यायाम, ईश वंदना की ओर आपको सतत प्रेरित करती रहेंगी। विद्यालय परिवार की यही कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं। श्रद्धानक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति गुड़िया, विद्यालय विकास समिति गुड़िया। धन्यवाद। अतिथि एवं बच्चों, मैं धर्मपाल जी के बारे में जो आज का वक्तव्य इस प्रकार शुरू कर रहा हूं कि धर्मपाल जी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ छुपाना चाहता हूं। तुम भी मुझे कभी झूठ बोलो, और मैं तुम्हें हाँ में हाँ मिलाता रहूं। ये आपकी अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, फिर भी मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, तो ये आपकी जो विदाई है, ये इस विद्यालय के लिए कष्टकारी है। जहां तक आपकी अदाएं हैं, ये क्लाइमेक्स डे है, यानी इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपको रिट्रीट करना है, वापिस लौटना है। इंग्लिश में कहावत है कि इयागो कैन नॉट बी रिट्रीट नाउ, कि इयागो इतनी दूर निकल चुका है कि वो वापिस नहीं लौट सकता। इसी प्रकार धर्मपाल जी, आपके व्यक्तित्व के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, और सबसे बात आपके व्यक्तित्व जो मुझे लगी कि आप में डर नीचे कूट कूट के भरा पड़ा है। आपने जो बात जिसके बारे में सोच ली, मजबूत कर ली, तो ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि अभी सरकार ने जून माह में IFMS एक पोर्टल जारी किया है, जिसका मकसद यही है कि जो कार्मिक है जिस दिन रिटायर होगा उसी दिन उसको समस्त प्रकार के परिलाभ मिल जाएंगे। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें तो कहीं कोई भी जानकारी आपको नहीं दे पाएगा।
तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पे प्रयास किया। प्रयास करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा। तो मैंने धर्मपाल जी को फ़ोन किया कि भाई धर्मपाल जी, ये काम मेरे से तो नहीं होगा, आप जो है किसी और से संपर्क कर लें। इन्होंने मुझे जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा, क्योंकि मैंने 11 बजे फ़ोन किया था इनको, रात के 11 बजे, तब इन्होंने मुझे कहा कि आप सो जाओ, कल देखेंगे। बात ये थी कि जो IFMS है उसकी जटिलता के कारण मुझे हताश होना पड़ा, और इन्होंने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया उसकी वजह से मैंने इनका सारा जो कार्य वो सफलता रूप में एक निश्चित मंजिल तक पहुंचाया। दूसरी बात, अगर इनमें इंटीमेसी देखने को मिलती है कि अगर आपने इनको कुछ भी कहा हो तो इन्होंने उस बात को कभी गहराई से नहीं लिया। आपके साथ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अंदर से नाराज है। ये हमेशा ही सभी के साथ हंसमुख स्वभाव से मिलते रहे। और कहा जाता है कि जिंदगी 4 दिन की होती है, जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन सुख के 4 दिन ही बहुत होते हैं। तो इन्होंने यहाँ जो बिताया समय, वो अगर अपने सारांश में कहा जाए तो ये कहा कि इनका व्यक्तित्व मिलनसार, मैत्रीपूर्ण था। अब ये इस विद्यालय से सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, तो विद्यालय के लिए एक क्षति तो है ही, इसकी खामी कभी कोई पूरी नहीं होगी। फिर भी मैंने हमेशा ये बात पहले भी कही है कि चाहे इस विद्यालय का विद्यार्थी हो और चाहे कोई इस विद्यालय का शिक्षक हो, कार्मिक हो, वो सारे इस विद्यालय की संपत्ति है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब कभी भी ये विद्यालय आपको, जब आपकी जरूरत महसूस करें, तब आप विद्यालय में जरूर पहुंचें और इस विद्यालय का सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ मैं धर्मपाल जी को ये सुझाव देना चाहूंगा कि मेरी नजर में, जैसा मैं मानता हूं कि अब तक जो जीवन आपने जिया वो आपका खुद का जीवन था, क्योंकि आपकी उम्र जो 60 साल हो चुकी है, और 60 साल के बाद जो जीवन स्टार्ट होता है उसमें सभी प्रकार की जो ऊर्जा है, सभी प्रकार के जो साहस या बुलंदी जो होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आदमी दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर देता है। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आप एक्टिव रहें, सक्रिय रहें और सामाजिक कार्य में अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। आपका याद रहेगा गिरते हुए को यदि मेरे कार्यकाल में यदि कोई मेरे से यदि भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। और शुभकामनाएं देती हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए सरपंच महोदय, शिक्षकगण और हमारे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमें इस बात की खुशी है कि धर्मपाल जी कुड़ियाल ने शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के रूप में सेवा देते हुए अपने 30 साल की सर्विस बेदाग रूप से पूर्ण की है। और धर्मपाल जी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का रहा है।
और मैं इन 2 सालों में उनके व्यक्तित्व को जितना जान पाई हूँ, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार शिक्षक हैं। और मैं उनका विद्यालय के अंदर एमडीएम प्रभारी के रूप में या अन्य जो प्रभार इनको विद्यालय की तरफ से दिया गया उन्होंने बखूबी किया है। और हम इनके लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और मैं इनको एक बार फिर इनके रिटायरमेंट की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और इस कार्यक्रम में जो पधारे हुए अतिथिगण है उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वो विद्यालय में आए और अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं श्री मदन लाल जी वृक्ष अध्यापक को मंच पर आमंत्रित करूँगा, जो अपनी बहन देकर इनको स्टाफ द्वारा सभी बच्चों के लिए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त साल की सर्विस आपने करनी है, बड़ी बात होती है।